Hello everyone. So in this video we are going to study the very first chapter of our OCF, that is uniform flow. यूनिफॉर्म फ्लो में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं चेजिस फॉर्मूला। चेजिस फॉर्मूला या उसके अलावा जो भी हम ओसीएफ पढ़ेंगे आगे, उसमें हमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स की जरूरत होगी जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसमें से कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो एरिया हमें पता है किसी भी दो डायमेंशन की मल्टीप्लाई को हम एरिया बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो बाउंड्री की मेजरमेंट, अगर ये कोई बाउंड्री है इसकी, ये हम ले लेते हैं लेंथ, ले लेते हैं ब्रेथ, ठीक है, या इसको ले लेते हैं लेंथ, इसको ले लेते हैं ब्रेथ। तो इसकी बाउंड्री को अगर हम मेजर करेंगे लेंथ प्लस ये वाली ब्रेथ, फिर ये वाली लेंथ, फिर ये वाली ब्रेथ, तो वो ओवरऑल हमारे पास पेरीमीटर बन के आता है। एक एरिया हो गया, दूसरा हो गया पेरीमीटर। उसी के साथ एक हमारे पास आता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, जो कि एरिया और पेरीमीटर का रेशियो होता है, एरिया अपॉन पेरीमीटर। इसमें जो एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, पेरीमीटर जो होता है वो वेटेड पेरीमीटर होता है। जैसे सपोज ये कोई चैनल है, हम इसका एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। इसमें यहां तक पानी बह रहा है, ठीक है। ये इसकी विड्थ हो गई b, ये इसकी डेप्थ होगी, इसको हम y से डिनोट करेंगे, और ये इसकी लेंथ होगी यहां से आता, ठीक है। तो इसमें जो एरिया की हम बात करेंगे वो एरिया होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज b इंटू वाई। और पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो पेरीमीटर में हम यहाँ पर सिर्फ वेटेड पेरीमीटर को ही अज्यूम करेंगे। वेटेड पेरीमीटर से मेरा मतलब है कि कोई भी ओपन चैनल फ्लो जो होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है, फ्री टू एटमॉस्फेयर होता है। तो यहाँ पर ये एक बाउंड्री के सिर्फ इस पोर्शन को ही पानी टच करके चलेगा, क्योंकि वाला पोर्शन तो एटमॉस्फेरिक पे फ्री है। तो यहाँ पर हम जो पेरीमीटर की बात करेंगे उसको हम वेटेड पेरीमीटर बोलते हैं, वेटेड पेरीमीटर, जिसको पी से दिखाते, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है। तो वेटेड पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो हमें पता है ये हो जाएगा b प्लस ये वाला y और ये वाला y, b प्लस y प्लस y, और y प्लस y को मैं लिख सकता हूं b प्लस 2y, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ थोड़ा सा देखा। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है डेंसिटी, जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसको हम मास डेंसिटी भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास वेट डेंसिटी, जो कि वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। एक जगह डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक जगह मास होता है, दूसरी जगह वॉल्यूम होता है। इसमें आपस में भी एक रिलेशन होता है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो वेट डेंसिटी होता है गामा, उसको हम मास डेंसिटी में अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की मल्टीप्लाई करते हैं तो गामा को हम रो इंटू जी भी लिख सकते हैं। दूसरे टर्म हमारे पास यहाँ पर है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, अगर ये सपोज कोई चैनल है, फ्लो हो रहा है, तो डिस्चार्ज से मेरा मतलब होता है कि हम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में हमें कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यहां से मिल रहा है, उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। इसी को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन इसको अगर हम मॉडिफाई कर देते हैं तो एरिया इंटू वेलोसिटी कैलकुलेट करके भी आता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिखा है फोर्स, जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। अगर सपोज मैं एक लॉन्ग चैनल इमेजिन करता हूं, इसकी लेंथ L है, इसमें मैं वाटर फिल करके रखा हूं, तो क्या ये वाटर फ्लो होगा? हाँ, ये वाटर फ्लो होगा, लेकिन तब होगा जब हम इसे ग्राउंड से थोड़ा स्लोप देंगे, थोड़ा टिल्ट करके रखेंगे। तो ओपन चैनल फ्लो में जो बेसिकली जो वाटर का फ्लो का जो रीजन होता है वो होता है चैनल का एलोंगेशन विद द ग्राउंड। अगर इस तरीके से कोई ग्राउंड सरफेस है तो वहां पर ओसीएफ हमें देखने को मिलेगा, ओपन चैनल फ्लो देखने को मिलेगा, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक डायग्राम। एक अच्छा खासा स्लोप हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चेजिस फॉर्मूला हमारे पास आता है, इसको मैं ले देता हूँ, इसकी डायमेंशन b यहाँ से यहाँ तक ले देता हूँ y, ठीक है। ये यहाँ पे पानी बह रहा है। चेजिस फॉर्मूला हमारे पास आता है। चेजिस ने बोला कि देखो यहाँ पे बेसिकली चेजिस फॉर्मूला, या हम इसके बाद जो मैनिंग्स फॉर्मूला सीखेंगे वो बेसिकली किसके लिए होता है, वेलोसिटी निकालने के लिए होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो चेजिस फॉर्मूला, चेजिस ने बोला कि शियर स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लिख देता हूं, शियर स्ट्रेस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है। अब जो वेलोसिटी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वो वेलोसिटी हमको मिल चुकी है किसमें, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² पर यूनिट वॉल्यूम, तो अपॉन में हमने इसमें वॉल्यूम भी लगा दिया। शेयर स्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूँ, देखो शेयर स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया कितना हमें फोर्स दे रहा है उसी को हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। जब वाटर यहाँ पे फ्लो होगा, हमें पता है कि वाटर किस वजह से फ्लो हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से फ्लो हो रहा है। जो भी ग्रेविटी की वजह से फ्लो होता है वो अपने उसके अंदर जो फोर्स होता है वो फोर्स उसके वेट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाटर जो आगे फ्लो करने की कोशिश कर रहा होगा वो अपने वेट की वजह से कर रहा होगा। तो फोर्स को हम यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है यही हमारा वेट कहलाने लगता है जब हम इसको ग्रेविटेशनल फॉर्म में पढ़ते हैं। जब ये पे एक्सेलरेशन जो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग जाएगा तो वो वेट कहलाने लगता है। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे W। लेकिन W क्या, ये पूरा, अगर हम यहाँ पर एक कोई वाटर का एक सेक्शन एज्यूम करते हैं तो इसका W तो इस तरीके से एक्ट कर रहा है, लेकिन जो फ्लो हो रहा है क्या वो एग्जैक्ट W की वजह से हो रहा हो, क्या ये फ्रीली है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, बट ये फ्रीली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। इसका कुछ कंपोनेंट है जो फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो कंपोनेंट जो होगा, क्योंकि देखो W तो इधर को लाई कर रहा है, एक सेक्शन एक कंपोनेंट लेते हैं हम परपेंडिकुलर टू दिस चैनल और एक लेते हैं पैरेलल टू दिस चैनल। तो यहाँ पर ये जो एंगल इसके साथ बना रहा होगा थीटा, और हम अगर इसका बेसिक वेक्टर इसमें रिजोल्यूशन लगाते हैं तो थीटा के साथ वाला हो जाता है W cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा W sin थीटा, और ये वाला हो जाएगा W cos थीटा। तो यहां से हम देखते हैं कि शेयर स्ट्रेस जो होता है वो होता तो फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स हमें पता है जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसमें जो फोर्स लग रहा होता है वो उसके वेट के इक्वल होता है, उसी को हम वेट बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे G हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये फ्लो हो रहा है ये हो तो रहा है इसके वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ये वेट पूरी तरीके से इस पे अपने आप इन्फ्लुएंस नहीं दे पाता है। इसका कुछ कंपोनेंट दैट इज W sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको फ्लो कराने के लिए। साथ ही साथ अगर एरिया की हम बात करें तो शेयर स्ट्रेस जो पोर्शन, इस चैनल का जो पोर्शन आपका स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक अपोजिट फोर्स जनरेट कर रहा होगा, वो पोर्शन कौन सा है, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है? क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे नहीं है, वो जो एरिया है वो इस बाउंड्री का एरिया है, इस बाउंड्री का एरिया। और हमने क्लास 9 10th में पढ़ा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वहां से हम इसका एरिया का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें इस बाउंड्री के एरिया की बात करनी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा ये फ्रंट में जो हमें इतना इतना पेरीमीटर दिख रहा है दैट इज वेटेड पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ। इसकी यहां से यहां तक जितनी भी लेंथ तक आपको इसको एज्यूम करना है वहां तक आप इसको एज्यूम कर लेते हो। टाउ का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है W sin थीटा अपॉन P इंटू L। यहां पर भी हम देखते हैं कि W हमारे लिए किसी भी वेट को, किसी भी वाटर के वेट को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो यहां से हम W को और निकाल लेते हैं। लेकिन डेंसिटी हमारे लिए मेजर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो W को हम यहां से इस फॉर्मूले से लिख देते हैं, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू साइन थीटा अपॉन पेरीमीटर इंटू L। साथ ही में जो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं, देखो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ब्रेथ यहाँ पे ये है और ये हो गया इसका B इंटू वाई। तो B इंटू वाई को क्या मैं एरिया लिख सकता हूँ, तो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ लेंथ इंटू एरिया। इस वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ पे लेंथ इंटू एरिया लिख दूं और साथ ही साथ बाकी सारे को वैसे लिख दूं साइन थीटा अपॉन P इंटू L, तो L से ये L कट हो जाएगा और आ जाएगा गामा A बाय P साइन थीटा। और ये A बाय P हमारे पास क्या बन के आता है, इसको A बाय P को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन रेडियस दैट इज R। और साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा हम देखो यहाँ पर अगर मैं कोई भी ट्राइंगल एज्यूम करता हूँ, सपोज ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको मैं दे देता हूँ A B C। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस A बाय C। लेकिन अगर हम देखें A और C में डिफरेंस तो होगा लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो थीटा की स्मॉल वैल्यूज के लिए हम A और C को इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू A बाय B, और ये अल्टीमेटली फॉर्मूला बन के आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो इसको हम लोग टेन थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा
अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा tan थीटा के। तो यहां से इस sin थीटा की जगह मैं यहाँ पे tan थीटा रख देता हूँ। tan थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ वेट SB। तो ये यहां से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है कि शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा गामा R SB। उसी गामा R SB की वैल्यू को अगर मैं इधर रखूं, पहले डायगोनल प्रोपोर्शनल का साइन हटा देता हूँ, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट वैल्यू पे रखता हूँ, डायगोनल प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला रखता हूँ गामा R SB इज इक्वल्स टू, डायगोनल प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा चेंजेस का, दैट इज K, मास अपॉन वॉल्यूम, देखो V स्क्वायर अपॉन 2, ये मास अपॉन वॉल्यूम को मैं यहां से लिख सकता हूँ डेंसिटी, तो लिख देता हूँ रो V स्क्वायर बाय 2, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास डेंसिटी, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर हम देखते हैं इस V का यहां से फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो V हो जाए हमारे पास 2 गामा R SB बाय K इंटू रो अंडर रूट में, ये K बाय, ये गामा बाय रो को मैं यहां से लिख सकता हूं, गामा बाय रो को मैं G लिख सकता हूं, तो ये गामा बाय रो को मैं यहां पे G लिख देता हूं, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 G बाय K R SB, यहां पे रीजन लिख देता हूं गामा बाय रो इज इक्वल्स टू G, ठीक है। ये 2 कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल एक्सटेंशन, और ये K की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे कांस्टेंट को हम रूट 2G बाई K को हम लिख देते हैं चेजिस कांस्टेंट, दैट इज C अंडर रूट R, दैट इज हाइड्रोजन डेप्थ मल्टीप्लाई बाय, यहां से हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट होता है V इज इक्वल्स टू C R SB, वेयर C इज इक्वल्स टू रूट 2G बाई K, ठीक है। तो यहाँ पर जो C की वैल्यू है C इज इक्वल्स टू रूट 2G बाई K, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है K पर, लेकिन चीजें ये K का जो वैल्यू है इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाया, उससे पहले ही उनका निधन हो गया, तो इस K की वैल्यू को आगे और साइंटिस्ट ने डिफाइन करा है, जो कि हम आगे देखेंगे। मैनिंग्स ने भी इसी को मॉडिफाई करके अपना फॉर्मूला दिया है, हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही करते हैं चेजिस फॉर्मूला से। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।